हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर के सीरीज में इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स चैप्टर 11, जो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन नामक अध्याय को समाप्त कर लिया था। आज इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। क्लियर? आज हम और आप डिस्कस करेंगे एल्कोहल क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एल्कोहल दोस्त, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है ROH। R का मतलब कार्बन की संख्या और OH एल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स एल्कोहल। यदि हम किसी यौगिक का नाम लिखना चाहें एल्कोहल के तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं CH3OH, यह है एल्कोहल। अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल। CH3CH2OH, यह है एल्कोहल। CH3CH2CH2OH ETC। क्लियर? इस तरह से फ्रेंड्स हम एल्कोहल को लिख सकते हैं। अर्थात हम यह कहेंगे कि जो OH क्रियात्मक समूह है, यदि कार्बन के एक लंबी श्रृंखला में आकर जुड़ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्लियर? इसका सामान्य सूत्र है ROH। क्लियर? अब फ्रेंड्स देखेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं के आधार पर क्लियर? सबसे पहले एल्कोहल का जो वर्गीकरण हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, OH जो समूह होता है वह कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होगी उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए कि जो OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल सिंगल हो या OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। क्लियर? और दूसरा है यदि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा है। और तीसरा है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हो। क्लियर? इस तरह से OH समूह कार्बन परमाणु में जुड़ सकता है। क्लियर? अब इसके जुड़ने के आधार पर इसका नाम का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन अन्य किसी कार्बन से न जुड़ा हो या OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक अंश एल्कोहल।
क्लियर, या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा, जो OH समूह हैं, यदि OH समूह केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तब, या OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तब उसे प्राथमिक एल्कोहल या एक अंश एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए 2 नंबर है OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से कनेक्ट है। क्लियर। तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 अंश एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स जब भी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है या जुड़ा हो वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल या 2 अंश एल्कोहल। क्लियर। अब 3 नंबर देखिए, यह जो OH समूह है, यह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसे 3 अंश एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। फ्रेंड फिर समझिए, जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से कनेक्ट हैं तो उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। ये वर्गीकरण था OH समूह के जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्लियर। अब यह देखेंगे फ्रेंड्स OH परमाणुओं के संख्या के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स दूसरा हम लोग का वर्गीकरण है OH समूह की संख्या के आधार पर। अब ये देखेंगे कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में यदि एक OH जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है, यदि 2 OH जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होता है, यदि 3 जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होगा। इसी क्रम में यदि हम OH की संख्या बढ़ाते जाएं तो उसका नाम क्या होगा, इसके आधार पर अब देखना है एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए पहला होता है मोनोहाइड्रिक। देखिए यदि कोई कार्बन की श्रृंखला है, एग्जाम्पल में यदि उस कार्बन की श्रृंखला में OH केवल एक जुड़ा हो और अन्य सभी हाइड्रोजन हो या कोई और परमाणु तो उस यौगिक को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। फिर समझे, यदि कार्बन परमाणु के श्रृंखला में यदि OH की संख्या केवल एक जुड़ी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। इसका और एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3CH2OH। इसमें भी केवल यह देखेंगे कि OH की संख्या कितनी है, 1। OH की संख्या 1 है, इसमें कार्बन परमाणु 2 हैं। कार्बन परमाणु से मतलब नहीं है कि वो कार्बन परमाणु अब कितना है, मतलब इससे होगा कि OH की संख्या कितनी है। यदि OH की संख्या 1 है तो उस यौगिक को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। दूसरा है
डाई हाइड्रिक एल्कोहल। देखिए यदि कार्बन परमाणु के श्रृंखला में OH की संख्या 2 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। देखिए इसमें कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु में OH की संख्या एक यहाँ है एक यहाँ, कितनी हो गई 2। जब कार्बन परमाणु के श्रृंखला में OH की संख्या 2 हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और देखिए एग्जाम्पल में CH3CHOH OH, इस कार्बन परमाणु पर जुड़ा है दोनों OH और इसकी संख्या कितनी है 2, इसलिए इस यौगिक को ही बोलेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। अब देखिए तीसरा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। देखिए ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल में यदि कार्बन परमाणु की संख्या में OH 3 बार जुड़ा हो तो उस यौगिक को बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। देखिए इस कार्बन में OH एक यहाँ जुड़ा है एक यहाँ जुड़ा है एक यहाँ, टोटल कितने बार हो गए 3 बार। OH की संख्या 3 है, इसलिए इस यौगिक को बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। जैसे में और देख सकते हैं CH3CH2COH। क्लियर। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर OH 3 बार जुड़ा है, इसलिए इस यौगिक को भी बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग OH समूह के संख्या के आधार पर हम एल्कोहल का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाई हाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। यदि OH की संख्या अनंत बार जुड़ जाए, तो उसका नाम होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यदि इस तरह से यौगिक आपको मिल रहा है और N लिखा हुआ, इसका मतलब यह कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या अनंत है तो उसमें OH की संख्या भी क्या होगी अनंत होगी। और जब अनंत होगी तो उस प्रकार के जो यौगिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अनंत के लिए हम लोग पॉली का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो फिर से एक बार समझिए, हमने एल्कोहल के वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण था OH समूह की संख्या के आधार पर, और इसमें हम लोग देखें यदि OH की संख्या केवल 1 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और OH की संख्या यदि 2 है तो उसे हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH की संख्या 3 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH की संख्या अनंत बार हो जाए तो उस समय अनंत के लिए हम लोग लिखते हैं पॉली, तो ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर। फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र है ROH। क्लियर। R है कार्बन परमाणुओं की संख्या, OH क्रियात्मक समूह है जिसे ऑल कहते हैं। क्लियर। यदि जिसमें यह जुड़ जाता है उसके अनुलग्न में हम लोग लिखते हैं ऑल।
क्लियर। यदि कार्बन के परमाणु एक हैं और OH आकर जुड़ गया तो उसे हम बोलेंगे मेथनॉल। यदि कार्बन की संख्या 2 हैं और OH जुड़ गया तो उसे बोलेंगे एथेनॉल। क्लियर। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण हमने 2 आधार पर किया। पहला यह कि OH समूह कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर, अर्थात कि OH कार्बन के जिस कार्बन में जुड़ा होगा वह कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है, इसके आधार पर देखा। तो पहला यह था कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे एक अंश एल्कोहल अर्थात प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। और OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य केवल 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और तीसरा हमने यह देखा कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से कनेक्ट है तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। और दूसरा वर्गीकरण हमने यह देखा दोस्त कि OH समूह के संख्या के आधार पर, अर्थात OH समूह कार्बन परमाणु में जब जुड़े तो वह एक जुड़ रहा है तो मोनो कहेंगे, 2 OH होंगे तो डाई कहेंगे, यदि 3 OH आ जाए तो ट्राई कहेंगे, यदि OH की संख्या 4 हो जाए तो टेट्रा कहेंगे। इस तरह से यदि अनंत हो जाती हैं तो उसे हम लोग पॉली कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। दोस्त इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।